प्रिय भैया एवं बहन, इसके पहले हम लोगों ने भारत के भौतिक स्वरूप के अध्ययन के क्रम में हिमालय पर्वत श्रृंखला के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। इस वर्गीकरण में उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय के 2 वर्गीकरणों का हम लोगों ने अध्ययन किया, महान हिमालय या हिमाद्री और लघु या निम्न हिमालय। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हिमालय का सबसे दक्षिणी विस्तार या बाहरी विस्तार, जिसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, शिवालिक की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। नदियां जो अपने साथ बहाकर मलबा लाती हैं उसको अवसाद या सेडिमेंट्स कहते हैं। इसको जलोढ़ भी कहते हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई हैं। बजरी आप लोग देखे होइएगा, छोटे छोटे गोल गोल पत्थर होते हैं, उन्हें बजरी कहा जाता है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ये निम्न हिमालय या शिवालिक है और ये लघु हिमालय या मिडिल हिमालय है। इसके बीच ये लंबवत घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें दून हम कहते हैं। ये दून के नाम से जानी जाती हैं। कुछ दून के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे भारत का शहर है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि। हम लोगों ने अभी तक हिमालय के उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन को पढ़ा, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब हिमालय का वर्गीकरण पश्चिम से पूरब की ओर पढ़ेंगे। पश्चिम से पूरब की ओर जो हिमालय का विभाजन है वो नदियों के आधार पर किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु नदी के बीच, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिंधु नदी है और ये सतलुज नदी है। इन नदियों के बीच अवस्थित हिमालय का जो भाग है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। हालांकि इसको क्रमशः कश्मीर और हिमाचल हिमालय से के नाम से भी हम जानते हैं या जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को, काली नदी को नहीं दिखाया है, बड़े मैप में अगर भारत का भौतिक मानचित्र होगा तो उसमें काली नदी को आप लोग खोजिएगा, तो सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय का जो भाग है उसको कुमायूं हिमालय के नाम से हम जानते हैं। काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। देखिएगा, यहाँ दिहांग नदी है, ये सही मायने में ब्रह्मपुत्र नदी ही है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं और ये सांगपो नदी जब भारतीय भूभाग में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ इसका नाम दिहांग होता है और आगे जब ये असम में आती है तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो ये क्षेत्र जो है वो हिमालय का जो भाग है वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को बनाती है। दिहांग महाखंड
यानी गॉर्ज, इसके बारे में हम लोग आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। महाखड्ड के बाद एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा में फैल जाता है। देखिए हिमालय ये भारत के पूर्वी सीमा में यहाँ आकर एक तीखा मोड़ बनाया और फैल गया है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है, सेडिमेंट्री रॉक है, से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। ये पूर्वांचल के राज्य हैं। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा आदि इसमें, मिजोरम आदि राज्य हैं। इन राज्यों में ये हिमालय का ये भाग फैला हुआ है। तो आज के क्रम में इतना ही। आप लोगों को गृह कार्य में लिखना होगा नदियों के आधार पर या नदी घाटियों के आधार पर हिमालय के वर्गीकरण को समझाएं। धन्यवाद।